नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। नीमच नगर पालिका का चुनाव बड़ा ही रोमांचक रहा, क्योंकि अगर बात की जाए तो वार्ड नंबर 33 से स्वाति गौरव चोपड़ा को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद उन्होंने विजयश्री प्राप्त की और उस दिन से ही माना जा रहा था कि स्वाति को चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में के लिए जो है लड़ाया जा रहा है। अगर बात की जाए तो वे अध्यक्ष भी बन चुकी है, आज हमारे साथ मौजूद है और हम आज दूसरा इंटरव्यू उनका लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक इंटरव्यू हमने उनसे लिया था और उनसे बात की थी और आपको बताया था किस तरीके से वे जो है ये चुनाव लड़ रही है। साथ ही अगर बात किया जाए तो अध्यक्ष बन चुकी है, क्या उनका रोड मैप रहेगा शहर विकास को लेकर, किस तरीके से वे किन मुद्दों को लेकर जो है अब शहर को एक सौगात देगी। सबसे पहले स्वाति जी को बधाई देते हैं। स्वाति जी, बधाई आपको। धन्यवाद। सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मुद्दा और जनता का भी एक बड़ा मुद्दा था बंगला बगीचा, जिसको ये कहा जा रहा था कि आप परिषद की पहली बैठक में इसको जो हल करेंगे, तो क्या कहते हैं इसे लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक पुराना मुद्दा है, थोड़ा उलझा हुआ मुद्दा है। लास्ट जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत मेजर स्टेप्स लिए गए हैं हाँ ऑलरेडी, और इस वाले कार्यकाल में मुझे अभी चार्ज लिए हुए 3 दिन हुए हैं, जिसमें से 1 दिन छुट्टी थी राखी की। तो ये जो कार्यकाल है इसमें हमें कुछ वक्त दिया जाए और यकीनन ही इसका एक अच्छा सल्यूशन हम ढूंढ कर लाएंगे। पूरी कोशिश है हमारी कि हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। स्वाति जी, अगर बात की जाए तो क्या रोड मैप पे आपको शहर विकास को लेकर किस तरीके से जो है शहर को एक सुंदर बनाया जाए, यहाँ पर जो है कुछ विकास किया जाए, क्या रोड मैप तैयार किया अभी है, आपकी कोई प्लानिंग चल रही है? जी, मैंने एक ABC मॉडल के बारे में बताया था जो मैंने खुद ने क्रिएट किया है, क्योंकि जैसे ABC में A स्टैंड्स फॉर अवेयरनेस, B इज़ फॉर बेटरमेंट एंड C इज़ फॉर क्लीनलीनेस। तो सबसे ज़रूरी है अवेयरनेस, जागरूकता। अगर हम जागरूक होंगे हमारे शहर के प्रति तो ही हम उसके बेटरमेंट के लिए स्टेप्स ले पाएंगे और तो ही क्लीनलीनेस होगी। तो वो एक ABC मॉडल, इस पे हम नगर पालिका साथ ही साथ शहरवासियों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि हम इस पे काम करके बहुत ही जल्दी नीमच को एक नए स्वरूप में देखेंगे। स्वाति जी, अगर बात किया है तो नीमच नगर पालिका में करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर छोटे छोटे काम के लिए जो है आम जनता को भटकना पड़ता है और बिना लेने देने के बिना काम नहीं होते हैं। ये तरह के आरोप जो खुलेआम लगते हैं, तो इसे लेकर क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? ये जो बातें आप बता रहे हैं इनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मुझे गहन अध्ययन करना पड़ेगा। नगर पालिका से मैं अभी 3 दिन पहले जुड़ी हूँ, मैं वहाँ जाऊँगी, बैठूँगी और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में या कुछ आने वाले कुछ महीनों में मैं चीज़ें फिगर आउट कर पाऊँगी। जहाँ भी जो भी दिक्कतें हैं, जैसा आपने बोला कि भ्रष्टाचार का जो एक प्रॉब्लम है, उस पर मुझे यकीनन वर्क करना है कि किसी भी गरीब को, किसी भी इंसान को, किसी भी आम जनता को रिश्वत देके काम ना कराना पड़े। ये सरकार उनकी है, ये देश उनका है, उनको किसी भी काम के एक्स्ट्रा पैसे खिलाने की ज़रूरत नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से ज़रूर बात करूँगी। स्वाति जी, एक नगर पालिका का एक और बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर लीज नवीनीकरण हुआ या नामांतरण हुआ, उसमें एक बड़ा जो है आम जनता को परेशानी का सबक करना पड़ता है। 2-2 महीने, 6-6 महीने, 7-7 महीने लग जाते हैं जब जाके नामांतरण होता है। क्या ऐसा कोई प्लानिंग रहेगी कि परेशान ना होना पड़े और 6 दिन में नामांतरण हो जाए, ऐसी कोई? हाँ, एक हमने ये डिसाइड किया था, सोचा था कि हम नामांतरण का जो प्रोसेस है उसको, जो एक थोड़ा सा बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं। उसके लिए आजकल ऑनलाइन नामांतरण या एटलीस्ट जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन बनने लगे हैं, जो बड़े बड़े शहरों से हम इंस्पायर्ड होके, वो चीज़ भी मैं चाहूँगी कि कार्यप्रणाली में जुड़े नीमच नगर पालिका के, ताकि हमारा भी सिस्टम अपडेटेड हो और आधुनिक हो और फास्ट हो। स्वाति जी, अगर बात की जाए नीमच नगर पालिका में अधिकारियों की बड़ी कमी है। जो अधिकारी सालों से यहाँ पर थे, रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह जो भर्ती नहीं की गई है और अधिकारियों को लंबा बोझ रहता है, काम नहीं हो पाता है। इसे लेकर क्या अधिकारियों की क्या भर्ती की जाएगी यहाँ पर? अधिकारियों की भर्ती का भी आप सही कह रहे हैं, ज़रूरी है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बगाना के अंडरब्रिज में गई थी। अंडरब्रिज पे जहाँ निर्माण काम चल रहा है, थोड़ी रहवासियों को दिक्कत आ रही थी। मुझे जैसे ही पता लगा, मैं चार्ज लेते ही वहाँ पर गई हूँ। लेने के मतलब मैंने सुबह चार्ज लिया, मैं शाम को वहाँ पहुँच गई थी, दिन में ही इनफैक्ट पहुँच गई थी। तो मुझे बताया गया कि जैसे एक दिक्कत वहाँ पर ये आ रही है कि अभी जैसे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनकी थोड़ी कमी है नगर पालिका में। इसके लिए मैं भोपाल प्रशासन से, हमारे जिला अध्यक्ष जी से, विधायक जी से बात करके थोड़े इंजीनियर्स, थोड़े और कार्यकर्ता मैं चाहूँगी कि लोग यहाँ पर नगर पालिका में आएँ, ताकि जो बोझ आप बता रहे हैं लोगों पे आ गया है वो कम हो और काम ज़्यादा अच्छे से हो। स्वाति जी, आपकी इच्छा है कि शहर सुंदर दिखे, इसके लिए सफाई कर्मियों की बहुत बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि अब जो सफाई कर्मी यहाँ पर, जिस वक्त नगर पालिका अस्तित्व में आई थी उस वक्त जो है नीमच की 30 से 35,000 आबादी थी। उसके बाद अब जो है 1.5 लाख ऊपर हो चुकी है और सफाई कर्मी वही है। तो कैसे जो है इस पर काम किया जा सकता है? क्या उनकी भर्ती को लेकर भी आप कोई जो है तैयारी करेंगे? जहाँ तक मैन पावर की बात रही,
मैं आपको वो बताई, मतलब मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मेरी अभी स्टडी पूरी नहीं हुई है, मुझे 3 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, एंड आई विल टेक सम मोर टाइम टू सी इनटू थिंग्स, आई हैव टू लुक इनटू थिंग्स। मुझे अभी नगर पालिका के बैलेंस शीट, मैन पावर, जो कितने जने काम कर रहे हैं उनकी पूरी इंक्वायरी करनी है, तो इट विल बी टू सून टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस। आई विल टेक माई टाइम एंड आई विल गेट बैक टू यू। स्वाति जी, अगर बात की जाए शहर में एक आवारा पशुओं का भी एक बड़ी जो है आम जनता को परेशानी का सबक होना पड़ता है, यातायात में भारी परेशानी आती है। इसे लेकर के प्लानिंग, क्योंकि नगर पालिका आवारा पशुओं पकड़ने के लिए एक अभियान तो चला रखा है, लेकिन वो ज़मीन पर कहीं दिखता नहीं है। अब आप अध्यक्ष बन चुके हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण आपके लिए है। ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आई थिंक आवारा, एक तो जो डॉग्स की जो प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रीट डॉग्स की, वो एक मेजर इशू है। उसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं एक प्लान लाना चाह रही थी, एक डॉग हाउस क्रिएट किया जाए कहीं पे, जहाँ पर सिर्फ डॉग्स ही रखे जाए। एक लैंड अगर हम अवेलेबल करा पाते हैं, एक मुझे लगता है गौशाला होना भी बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ पर। तो जो गायें हैं, जो गौ माता जिनको हम मानते हैं, उनको भी हम अच्छे से रख पाएँ और वो इधर उधर ना भटकें, उनका भी ध्यान रखा जाए, तो उसमें गौ माता भी अच्छे से रह पाएगी और शहर वासियों को भी दिक्कत ना हो। शहर का एक सबसे अच्छा पर्यटक स्थल है जाजू सागर बांध। वहाँ पर जो है वो पूरी जर्जर हो चुका है, वहाँ अच्छा घूमने का एक स्थान बन सकता है, लेकिन वहाँ पर नगर पालिका ने कभी ध्यान नहीं दिया है। आप अध्यक्ष बने, आपकी एक सोच अच्छी है, शहर सुंदर दिखे और पर्यटन स्थल बने, तो क्या मानते हैं वहाँ पर भी आपको ऐसा काम करेंगे, शहर को सौगात देंगे? धन्यवाद, आपने मेरा ध्यान इस ओर खींचा। मुझे जाजू सागर की जो आप बात बता रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ही इमिडिएटली एक्शन लिया जाएगा, पर हाँ, हमारा जो रोड मैप है उसमें मैं ज़रूर से ये वाला पॉइंट भी ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई टूरिज़्म प्लेस है जिसको हम और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए एक अच्छा आउटिंग का प्लेस हो सकती है, तो मैं उसके लिए भी पक्का वर्क करूँगी उसके ऊपर। नीमच नगर पालिका ने लाखों रुपये खर्च करके सिग्नल, तो वो बंद पड़े हुए हैं, तो उसके लिए कोई आप कार्य योजना? जो ABC मॉडल का A है, दैट इज़ फॉर अवेयरनेस। पहले लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए कि कितना ज़रूरी है ट्रैफिक सिग्नल, एक्सीडेंटल जोन्स को हम कैसे सेव कर सकते हैं, लोगों की जान कैसे बच सकती है। 2-3 एरिया नज़र में है मेरी जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल की ज़रूरत है, और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं और जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं, उसके लिए भी मैं ज़रूर बात करूँगी। आखिरी सवाल मेरा एक हमारे लिए, पत्रकार साथियों के लिए, नगर पालिका की तरफ से फाइल बनकर यहाँ पर भूखंड के लिए जा चुकी है, आवास मिलने के लिए, वो शासन में पेंडिंग पड़ी हुई है। क्या पत्रकारों को आपके होते हुए क्या भूखंड मिलेंगे? अच्छा, ऐसा भी है तो ज़रूर मैं इस बात पे भी ध्यान लगाना चाहूँगी, और अगर प्रस्ताव देखा जाएगा, अगर लगा कि वो सब तरह से सही है, तो उसमें हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। उसकी स्टडी मेरी अभी नहीं हुई है, आपने बताया है, मैं उसके बारे में भी स्टडी करूँगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? शहर को किस तरह की अपील करना चाहेंगे कि आपका साथ वो जनता दे? मैं यही चाहूँगी, नीमच वाले, बहुत नीमचवासी हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, शहर भी बहुत सुंदर है, सबका सहयोग भी है, सबका आशीर्वाद भी है। थोड़ा सा हमें पहल करनी है, जागरूकता रखनी है, सफाई का हमें भी ध्यान रखना है, कचरा गाड़ी में ही कचरा जाए, प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, लाइट बिजली हम बचाएं। शहर के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जगह जगह ना थूकें, लाल निशान ना दिखें, सबको सफाई से अच्छे से रहना है। वी ऑल आर सिविलाइज्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट वी एक्ट अकॉर्डिंगली। हम उतने ही अच्छे से रहें, और नीमच को बेटर बनाने में हम सबका साथ, सबका सहयोग चाहेंगे। तो ये थी नगर पालिका के अध्यक्ष स्वाति जी गौरव चोपड़ा, जिन्होंने हमसे बात की और जो हमारे सवाल थे उन सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अपना रोड मैप भी बताया कि वे जो है इस पर काम कर रही है। साथ ही किस तरीके से बंगला बगीचा मुद्दे की बात की जाए या फिर शहर के विकास की बात किया, सुंदरीकरण की बात की जाए, तो उन्होंने कहा है कि वह ABC पर काम कर रही है और पूरी तरीके से शहर विकास के लिए वे पूरी तरीके से यहाँ पर वे काम करती हुई दिखेगी। ये था अब तक का अपडेट। इस अपडेट के लिए हमारे साथ जय हिंद, जय भारत।